Welcome dear friends on Lakshya Chem Point Chemistry Hub YouTube channel, a quality chemistry education center. Today we are going to discuss about a important name reaction and laboratory method of preparation to ether, that is Williamson ether synthesis reaction. तो दोस्तों इस वाली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर के फॉर्मेशन की सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसको आप बोलते हो विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर क्या रिएजेंट होता है, कौन सा रिएक्टेंट होता है, कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन के लिए सूटेबल कंडीशन कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बात करते हो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन की, तो इस वाली रिएक्शन में सबसे पहले तो देखो आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन का आपको केमिकल इक्वेशन है वो राइट डाउन करना होता है। तो इसकी जो केमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है इसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ होती है, सोडियम एल्कोक्साइड। और में जनरल सोडियम एल्कोक्साइड का मीनिंग क्या हो गया, NaOR। यहां पर जब भी ये रिएक्शन प्रोसीड करती है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर। ईथर का मीनिंग क्या हो गया, ROR। ईथर का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट यहां से क्या बन जाएगा, सोडियम के साथ हेलोजन मीनिंग सोडियम हैलाइड मीनिंग NaX का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि जो केमिकल इक्वेशन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस है कौन सी होती है, ये वाली होती है। मीनिंग यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा होगा, RX का मीनिंग क्या हो गया आपका, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। और यहां पर ये तो क्या हो गया आपका, रिएक्टेंट हो गया। रिएजेंट की अगर बात करें तो कौन सा होता है, सोडियम एल्कोक्साइड, NaOR। इसको आप क्या बोलते हो, सोडियम एल्कोक्साइड। ये हो गया आपका सोडियम एल्कोक्साइड। प्रोडक्ट के कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ROR। नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट का कौन सा फॉर्मेशन होगा, ईथर है वो एज ए प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। और बाय प्रोडक्ट की बात करें तो सोडियम हैलाइड, NaX का मीनिंग क्या हो गया, सोडियम हैलाइड। तो ये आपके क्या होता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, इसकी केमिकल इक्वेशन होती है। अब यहां से देखो कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस का उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म में ऑपरेट होती है। तो कीप इट इन माइंड, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। जो भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2 मैकेनिज्म। अगर अपन बात करें सोडियम एल्कोक्साइड की, तो सोडियम एल्कोक्साइड है, तो यहाँ पर देखिए सोडियम मेटल होता है, तो मीनिंग सोडियम पर तो कौन सा चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और एल्कोक्साइड मीनिंग OR पर कौन सा चार्ज आएगा, आपके नेगेटिव चार्ज आएगा। ये क्लियर है। अगर अपन बात करें किसकी, एल्काइल हैलाइड की, इन द प्रीवियस चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट एल्काइल हैलाइड। SN रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। मीन जो एल्काइल हैलाइड है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, SN रिएक्शन है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो आपको SN2 रिएक्शन या फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में जानना है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, तो इसके लिए रिएजेंट क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर अब मैं बात करूं किसकी, रिएक्टेंट की, तो आपको पता चल रहा है कि रिएक्टेंट कौन सा है यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड, RX होता है। अदरवाइज आप RX को क्या बोल सकते हो, एल्काइल हैलाइड। इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन रिएक्टेंट इज एल्काइल हैलाइड। सेकंड थिंग आती है यहाँ पर रिएजेंट की। सेकंड थिंग कौन सी है आपके, रिएजेंट। तो रिएजेंट यहाँ पर कौन है, सोडियम एल्कोक्साइड मीनिंग कौन सा हो गया, NaOR। मीनिंग यहाँ पर जो आपका रिएजेंट होता है वो कौन सा हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। थर्ड बात आती है यहाँ पर प्रोडक्ट की, तो ये लीजिए थर्ड बात करेंगे अपन प्रोडक्ट की। और आपको पता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है कौन से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए लेबोरेटरी मेथड होता है, ईथर के लिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ईथर बनेगा।
ईथर को रिप्रेजेंट करोगे आप ROR, अदरवाइज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ईथर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है, जो आपका एग्जामिनर है वो आप RBC और CBSE बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है कि जो एल्काइल एलाइड है वो तो कौन सा प्रीफर होगा यहाँ पर, मीनिंग प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, इन तीनों एल्काइल एलाइड में से कौन सा एल्काइल एलाइड होगा जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो कीप इट इन माइंड, यहाँ पर जो आपकी रिएक्टिविटी होगी किसकी, एल्काइल हैलाइड की, तो डायरेक्ट ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक पॉइंट भी बना सकता हूं मैं, क्या पॉइंट बनाऊंगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवार्ड्स विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर मैं बात करूंगा किसकी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, बात अगर अपन किसकी करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट किया मैंने RX से, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवार्ड्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवार्ड्स विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, शॉर्ट में लिखा है मैंने WES से, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो आपको यह ध्यान रखना है यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले प्राइमरी एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और देन टर्शरी एल्किल हैलाइड। ये आपके क्या होता है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, कीप इट इन माइंड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड देन टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वाली रिएक्शन के लिए, यहाँ पर जो सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड की अगर अपन बात करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर होती है, NaOR, क्लियर है, Na पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मेटल है, और OR पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ थिंग्स है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर अपन बात करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड की, तो ये दो बिहेव है वो शो कर सकता है, मीनिंग टू बिहेव है वो शो कर सकता है। पहला तो ये वर्क कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, किसकी तरह बिहेव कर सकता है, सोडियम एल्कोक्साइड बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, और सेकंड ये बिहेव कर सकता है एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये ध्यान रखना है। मीनिंग यहाँ पर जो ड्यूअल नेचर शो करता है कौन, सोडियम एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और आपकी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा सोडियम एल्कोक्साइड, उस वाली कंडीशन के अंदर जो मैकेनिज्म ऑपरेट होगी वो कौन सी मैकेनिज्म ऑपरेट होगी, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ऑपरेट होगी, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, आपके ईथर है वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, या फिर ईथर है एज ए मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन जब भी आप बात करोगे किसकी, सोडियम एल्कोक्साइड, अगर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड इज बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग बेस, वहां पर उस वाली कंडीशन में जो आपके मैकेनिज्म ऑपरेट कौन सी होगी, इलिमिनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये वाला, जब भी सोडियम एल्कोक्साइड है अगर बिहेव कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, तो वहां पर मैकेनिज्म कौन सी ऑपरेट होगी, आपके इलिमिनेशन रिएक्शन। और जब भी इलिमिनेशन रिएक्शन ऑपरेट होगी तो एल्काइल हैलाइड अब की बार ईथर का फॉर्मेशन नहीं करके किसका फॉर्मेशन कर देगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस एग्जामिनर यही से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि यहाँ पर आपको यही देखना है कि कब तो आपके ईथर का फॉर्मेशन होगा और कब आपके मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखने, अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा उस वाली कंडीशन में कौन सी मैकेनिज्म ऑपरेट होगी, आपकी SN2। अगर स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा सोडियम एल्कोक्साइड, उस वाली कंडीशन में कौन सी मैकेनिज्म ऑपरेट होगी, आपके इलिमिनेशन रिएक्शन, और वहां पर प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का। अब आपको डायरेक्ट में इसका फंडा बता देता हूं कि कब तो आपको ईथर बनाना है और कब आपको एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको मोस्ट लगाकर आप मेंशन कर लीजिए, नोट लगाकर इसको लर्न करना है। सबसे पहली बात अगर अपन बात करें कि सोडियम एल्कोक्साइड है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके एल्काइल हैलाइड पर, मीनिंग जो भी किस टाइप का नेचर है एल्काइल हैलाइड का उस पर डिपेंड करता है। मीनिंग यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है वही ये डिसाइड करेगा कि कब तो आपकी SN2 रिएक्शन होगी और कब वहां पर आपकी इलिमिनेशन रिएक्शन है प्रोसीड होगी। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड कौन सा है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। जब भी आपके पास 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, उस वाली कंडीशन में जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड मीनिंग NaOR,
सोडियम एल्कोक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सोडियम एल्कोक्साइड है ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, मीनिंग यहाँ पर जो भी आपके NaOR होगा बिहेव कैसा करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और जब भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा कौन सी मैकेनिज्म ऑपरेट होगी, SN2 मैकेनिज्म, और कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब क्या ध्यान रखना आपको, एल्काइल एलाइड कौन सा हो, 3 डिग्री, मीनिंग 3 डिग्री एल्काइल एलाइड हो, उस वाली कंडीशन के अंदर जो सोडियम एल्कोक्साइड है मीनिंग NaOR सोडियम एल्कोक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज ए बेस। और जब भी सोडियम एल्कोक्साइड बेस की तरह बिहेव करेगा उस वाली कंडीशन में मैकेनिज्म कौन सी ऑपरेट होगी, इलिमिनेशन मैकेनिज्म है वो ऑपरेट होगी। और जब भी इलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो वहां पर एल्काइल हैलाइड है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस के। अगर ये आपने दोनों पॉइंट है उसको लर्न कर लिया तो आपके लिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। पहला पॉइंट तो क्या ध्यान रखना है कि जो आपके 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो तो ऑलवेज किसका फॉर्मेशन करेंगे, ईथर का फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर है। लेकिन जब आपके एल्काइल हैलाइड का नेचर कौन सा आ जाता है, 3 डिग्री, जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है वो ऑलवेज जब भी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो उस वाली कंडीशन में एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन होने के कारण यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, जो सोडियम एल्कोक्साइड है इसको बल्कि बना देगा, क्लियर है। तो आपको यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन सा ध्यान रखना है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, मीनिंग एल्काइल हैलाइड कौन सा, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो उस वाली कंडीशन में ईथर का फॉर्मेशन करना है, मीनिंग सोडियम एल्कोक्साइड ने वर्क किया है एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्लियर है। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है तो उस वाली कंडीशन में फॉर्मेशन करना है एल्कीन का, क्यों, क्योंकि यहां पर जो सोडियम एल्कोक्साइड है बिहेव एज ए बेस, क्लियर है। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर बताता हूं, उसके बाद में आपकी रिएक्शन सब वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया, CH3 CH2 Cl, ये हो गया आपका एल्काइल हैलाइड, और यहां पर इसकी रिएक्शन दे दिया आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड की। जैसे मैं यहां पर बात कर लेता हूं सोडियम एल्कोक्साइड की, Na पॉजिटिव, यहाँ पर O आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा आपके R का मीनिंग कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए R के लिए मैं ग्रुप लगा देता हूँ, ये नीचे CH3, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया CH3, और यहाँ पर मैंने लगा दिया H, क्लियर है। और आपको एक तो इसका प्रोडक्ट पूछ ले, मीनिंग यहाँ पर क्या कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। सेकेंड वाली रिएक्शन आपको इस टाइप से प्रोवाइड करवा दी, ये लीजिए CH3 कार्बन देन क्लोरीन, इधर मैंने अटैच कर दिया CH3 और इधर भी अटैच कर दिया मैंने CH3, और इसकी रिएक्शन आपको मेंशन करवा दी सोडियम OCH3 के साथ, क्लियर है। और यहां पर पूछ लिया आपसे प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो इस वाली रिएक्शन का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अप्रोच क्या बनानी है आपको, तो बस मैंने क्या बोला है, जब भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस की ओर मूव करते हो तो उस वाली कंडीशन में ऑलवेज आप किसको आपको देखना है, सबसे पहले आपको नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड को डिसाइड करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड कौन सा है, 1 डिग्री, मीनिंग कौन सा है, प्राइमरी। तो प्राइमरी के केस में जो सोडियम एल्कोक्साइड आएगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर सेंटर कौन सा होगा, ऑक्सीजन पर कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपन ने एसएन रिएक्शन में पढ़ रखा है, क्या होता है एसएन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है पार्शली पॉजिटिव वाले कार्बन पर, हेलोजन का रिमूवल हो जाता है एज ए हैलाइड लिविंग ग्रुप में। तो ये नेगेटिव चार्ज है, देखो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, कार्बन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्लियर है यहाँ तक। अब एसएन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहां पर अटैक करेगा, तो यहां पर आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन एटम पर। तो देखिए किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होगी, ये न्यूक्लियोफाइल था, इसने अटैक कर दिया यहाँ पर, और हेलोजन इसका रिमूवल किस फॉर्म में हो जाता है, एज ए हैलाइड की फॉर्म में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो देखिए प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आपकी CH2, ये मैंने मेंशन कर दिया CH2। अब यहाँ पर अटैक किसने किया, ऑक्सीजन ने, मीनिंग इस कार्बन के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन, तो ये मेंशन कर दिया मैंने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से आगे देखो क्या क्या कनेक्ट है, ऑक्सीजन से कनेक्ट है आपका C,
इधर क्या अटैच है हाइड्रोजन, तो उसको मेंशन कर दिया मैंने हाइड्रोजन। इस साइड कनेक्टेड आपके CH3 और इस साइड भी कनेक्टेड आपके CH3। नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, ईथर बन रहा है। कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ईथर का फॉर्मेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड वो कौन सा था, 1 डिग्री था, मीनिंग प्राइमरी। लेकिन इस वाली कंडीशन की अगर अपन बात करें, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूं जिससे आपको रिएक्शन है वो और अच्छे से अंडरस्टैंड हो। अगर मैं यहां पर देखो बात करता हूं, इस वाले CH3 को मैं ओपन करके लिख देता हूं जिससे आपको रिएक्शन की थीम है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अगर यहां पर मैं CH3 को ऐसे मेंशन कर दूं, CH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, अभी भी क्या है ये CH3 है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मीनिंग ये भी क्या है आपका CH3 है। अगर आप इस रिएक्शन को अपन देखते तो यहां पर क्या सीन क्रिएट होगा, मीनिंग यहां पर आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा, अदरवाइज SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। तो यहां पर तो आपको पता चल गया कौन सी मैकेनिज्म ऑपरेट हुई है यहाँ पर, SN2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का नेचर कौन सा था, प्राइमरी और प्राइमरी था। क्लियर है? प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में आपकी ईथर का फॉर्मेशन होता है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ही क्या होती है, ऑपरेट होती है। अगर यहाँ पर अगर बात करोगे तो इसका नेचर देखो, क्लोरीन कौन से कार्बन से अटैच, इस वाले कार्बन से, और ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 3 कार्बन से, 1 2 3। मीनिंग यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड का नेचर है वो कौन सा है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और अभी मैंने क्लियर किया है कि जब भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आता है उस वाली कंडीशन में कौन सी रिएक्शन होती है, आपके इलिमिनेशन रिएक्शन। और इलिमिनेशन रिएक्शन जब भी आपके प्रीफर होगी तो वहां पर जो सोडियम एल्कोक्साइड है बिहेव एज ए या फिर एक्ट एज ए बेस। तो यहाँ पर आपको पता है सोडियम पर पॉजिटिव होता है और CH3 पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जब भी ये बेस की तरह वर्क करेगा तो बेस को तो एक ही वर्क आता है, क्या, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, मीनिंग प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां से देखिए रिएक्शन किस थीम से होगी, ये OCH3 ने ये क्या करेगा, प्रोटॉन को गेन कर लेगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से जो क्लोरीन है वो मूव हो जाएगा एजे हैलाइड की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखो ये CH3 एजिड, देन सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए सिंगल बॉन्ड, देन कार्बन, फिर ऊपर क्या अटैच है, इससे भी CH3। और यहाँ पर देखो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, मीनिंग पहले सिंगल बॉन्ड था लेकिन अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो ये मैंने मेंशन कर दिया डबली बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया आपके CH2। क्लियर है? OCH3 ने किसको एब्स्ट्रैक्ट किया था, इस वाले प्रोटॉन को, नहीं यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका CH3 ऑक्सीजन, और प्रोटॉन को गेन कर लिया तो क्या बन जाएगा, CH3 OH बन जाएगा। और साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, यहाँ से क्लोरीन किस फॉर्म में गया, एज ए हैलाइड की फॉर्म में, मीनिंग Cl नेगेटिव, क्योंकि इस वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन यहाँ से लेकर गया, मीनिंग हैलाइड की फॉर्म में गया। तो यहाँ पर अदर बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaCl। तो क्या देखा आपने, जो आपके पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड था वहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पर NaOCH मीनिंग जो सोडियम एल्कोक्साइड है उसने किसकी तरह एक्ट किया है, एक्ट एज ए बेस। क्लियर है? और यहाँ पर जो सोडियम एल्कोक्साइड था उसने किसकी तरह एक्ट किया है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों? बिकॉज हियर एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी। क्लियर है? और यहाँ पर अगर आप बाई प्रोडक्ट देखना चाहते तो देखो बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से तो बॉन्ड बन गया, यहाँ से Na पॉजिटिव और यहाँ से कौन है आपके Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट अगर आप लिखना चाहते हो इस वाली रिएक्शन का तो बाई प्रोडक्ट भी मेंशन कर सकते हो। और बाई प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, आपके NaCl बनेगा। बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, NaCl। और विलियमसन जो ईथर सिंथेसिस है, इस रिएक्शन के थ्रू आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप की ईथर उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये क्या होता है, आपके बेस्ट प्रिपरेशन मेथड होता है लेबोरेटरी, मीनिंग लेबोरेटरी के अंदर या लैब में ईथर के फॉर्मेशन का बेस्ट मेथड है। अब आइए इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं अपन। ये लीजिए, अगर थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें तो देखो सबसे पहले अपन कौन सी रिएक्शन की देखिए, अपने विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला पॉइंट देखिए, इट इज एन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी मेथड, मीनिंग इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। इस मेथड के थ्रू अपन सिमेट्रिकल ईथर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और इसके साथ अनसिमेट्रिकल ईथर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इन दिस मेथड एन एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। नहीं, यहाँ पर जो मेजर थीम क्या बनेगी रिएक्शन की, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर है? तो यहाँ पर RX का मीनिंग क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड, RONA का मीनिंग क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर, ROR बन गया, और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaX बन गया।
नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्सरी may also be prepared by this method. The reaction involves SN2 attack. ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कौन सी होगी विलियमसन ईथर सिंथेसिस में? SN2 मैकेनिज्म। तो यहां पर देखिए, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक ऑफ एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये देखिए अपने स्टार्टिंग में इस वाले पॉइंट को क्लियर कर लिया था, जैसे बात की थी। यहां पर देखो किसका अटैक हुआ आपके? एल्कोक्साइड का। यहां पर देखिए अगर अपन देखते हैं तो ये देखिए सोडियम एल्कोक्साइड है, तो यहां पर सोडियम एल्कोक्साइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है किसके ऊपर? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पर, और ये कन्वर्ट किस में हो गया था? आपके ईथर में कन्वर्ट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब यहां पर देखिए रिएक्शन मेंशन कर रखी है, CH3Br मीनिंग ये कौन सा है? प्राइमरी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो एल्काइल हैलाइड कौन सा है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, अदरवाइज कौन सा है? प्राइमरी। क्लियर है? ये प्राइमरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का तो पता चलता है। अगर जिसको भी ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा आपका एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, तो इसके लिए आप जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन है उनका क्लासिफिकेशन है, प्रीवियस अपना जो चैप्टर कंप्लीट हुआ था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। तो वहां पर जाकर आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सा तो प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी होता है, कौन सा टर्सरी होता है। तो अगर अपने यहां पर बात करेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड है, तो यहां पर इसने अटैक करेगा, ब्रोमीन अब ब्रोमाइड की फॉर्म में बाहर हो गया, NaBr बन जाएगा, और साथ में देखो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन ने अटैक कहां पर किया? इस वाले कार्बन पर, मीनिंग ऑक्सीजन और कार्बन के मिड में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही तो कर रखा, ऑक्सीजन और कार्बन के मिड में बॉन्ड का फॉर्मेशन, मीनिंग यहाँ पर तो क्या बना दिया? ईथर बना दिया, और बाय प्रोडक्ट क्या बना दिया? सोडियम ब्रोमाइड। अब देखो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैंने नोट लगाकर मोस्ट लिखाया था वही बात है, बेटर रिजल्ट्स फॉर ऑब्टेन इफ द एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। सबसे बेटर जो आपके पास इल्ड है ईथर की कब आएगी? जब आपका एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा? प्राइमरी होगा। ये वाला पॉइंट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। ये देखिए मैंने बोला था आपको, ये देखिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मीनिंग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, देन टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो सबसे बेटर या बेस्ट इल्ड कब आएगी ईथर की? जब एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा आपके पास? जब एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा? प्राइमरी होगा। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड, इलिमिनेशन कंपीट्स विद सब्स्टिट्यूशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपके पास अगर एल्काइल हैलाइड का नेचर प्राइमरी है, तो उस वाली कंडीशन में तो ऑलवेज कौन सी रिएक्शन होनी है? SN2 रिएक्शन, और किसका फॉर्मेशन होना है? आपके ईथर का फॉर्मेशन होना है। लेकिन जब अपन बात करेंगे सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड की, तो उस वाली कंडीशन में जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कंपीट करती है किसके साथ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। एलिमिनेशन और SN2 रिएक्शन के बीच में क्या होता है? कॉम्पिटिशन होता है। अब यहां पर देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, if a tertiary alkyl halide is used, an alkene is the only reaction product and no ether is formed. For example, the reaction of sodium methoxide with tertiary butyl bromide gives exclusively 2-methyl propane। क्लियर है? 2-methyl propane। तो यहाँ पर आपको नेचर से पता चल जाएगा। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, उसका नेचर कौन सा है? 3 डिग्री। नहीं, कौन सा एल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, टर्सरी है। तो आपको पता चल गया कि टर्सरी होता है तो सोडियम एल्कोक्साइड, अभी मैं बताकर आया हूँ, सोडियम एल्कोक्साइड है, वो ड्यूअल बिहेव है, वो शो करता है, मीनिंग एज ए बेस एंड एज ए न्यूक्लियोफाइल। जब भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तब वहां पर फॉर्मेशन होता है ईथर का, और जब भी आपके बेस की तरह बिहेव करेगा वहां पर फॉर्मेशन किसका होता है? आपके एल्किन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, मीनिंग क्या बनेगा? एल्किन बनेगा। और अभी यही वाला एग्जांपल है, सेम टाइप का एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर लिया। ये लीजिए रिएक्शन, ये 3 डिग्री था, और यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस। बेस को एक ही वर्क आता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, हेलोजन यहाँ से रिमूव हो गया, एज ए हैलाइड। तो ये वाला सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया था? आपके एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया था। मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनाता है? एल्कीन इन द केस ऑफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड। बाई प्रोडक्ट की बात करें तो मिथेनॉल एंड सोडियम क्लोराइड। तो आपको नेचर से डिसाइड हो जाएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस से कि वहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको यही ध्यान रखना है, अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी आता है तो उस वाली कंडीशन में ऑलवेज ईथर बनाना है। सेकेंडरी वाले में भी क्या बनेगा? आपके
E3 बनेगा, लेकिन उसकी ईल्ड होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब भी टर्सरी एल्काइल हैलाइड आ जाए तो वहां पर ये ध्यान रखना सोडियम एल्कोक्साइड है कैसे बिहेव करेगा, बिहेव एज ए बेस एंड एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखिए, इट इज बिकॉज, जब इसका रीजन दे रखा है कि यहाँ पर टर्सरी आ रहा है तो एल्किन का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी आता है तो उस वाली कंडीशन में आपके ईथर का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। इट इज बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल्स बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, मीनिंग जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो न्यूक्लियोफाइल ही नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। दे रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। जब भी टर्सरी एल्काइल हैलाइड आएगा तो वहां पर ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एज ए बेस, एंड कौन सी रिएक्शन आपके प्रोसीड होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होगी, और मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, एल्कीन बन जाएगा। फिनोल्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर्स बाय दिस मेथड, इस मेथड के थ्रू आप फिनोल को भी किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ईथर में कन्वर्ट कर सकते हो। इन दिस फिनोल इज यूज्ड एज द फिनोक्साइड मोइटी, और इसके लिए जब भी आपको फिनोल को ईथर में कन्वर्ट करना है तो आपको फिनोल की कौन सी मोइटी को यूज लेना है, फिनोक्साइड मोइटी को। अब ये रिएक्शन देखिए, एरोमेटिक रिंग से जब डायरेक्टली बॉन्डेड होता है OH ग्रुप तो आप उसको क्या बोलते हो, फिनोल। तो जब भी फिनोल की आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये अपने प्रीवियस जो टॉपिक था अपना फिनोल, वहां पर कंप्लीट मैंने आपको ये लर्न करवा रखा है कि जब भी बेस के साथ मीनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनोल रिएक्शन करेगा उस वाली कंडीशन में क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड का मीनिंग क्या होता है, Na पॉजिटिव, और एरोमेटिक रिंग के साथ ऑक्सीजन पर क्या आता है, नेगेटिव। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं। अब सोडियम फिनोक्साइड बन गया, इसकी रिएक्शन किसके साथ कंप्लीट करवा दीजिए, एल्काइल हैलाइड। तो यहां पर देखिए क्या होगा, वही SN2 रिएक्शन अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो ऑक्सीजन अटैक रहेगा इस वाले R पर, और हेलोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से मूव कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा एज ए हैलाइड बॉन्ड। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, R के साथ। क्या बन गया आपके, OR बन गया, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो गया, आपके ईथर का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी अगर आप बनाना चाहो Na यहाँ से पॉजिटिव और हेलोजन X नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, मीनिंग क्या बन जाएगा, NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये होती है आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अब ये जो आपकी क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके बताइए। देखिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन फॉर द टर्सरी ब्यूटिल ईथर। क्लियर है। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टर्सरी ब्यूटिल ईथर। ये वाली आपको रिएक्शन प्रोवाइड कर रखी है और यहां से दो क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको कैसे पता करना है, मेजर प्रोडक्ट ईथर बनेगा अदरवाइज एल्किन बनेगी, कि कौन डिसाइड करता है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड कौन सा रहा, ये वाला। क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच और ये वाला कार्बन फर्दर 3 कार्बन से बॉन्डेड है, मीनिंग कौन सा एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और जब भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आ गया तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होगी, आपके इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, मीनिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। जब भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आएगा उस वाली कंडीशन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपके पास एल्कीन बनेगा। कैसे बनेगा वो मैंने आपको पहले ही लर्न करवा दिया। अगर इस वाली रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखो मेजर प्रोडक्ट है, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा तो क्या बन जाएगा, देखो मैं यहीं पर इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर देखो इसको आप ओपन करके लिख सकते हो कैसे, CH2 और यहाँ पर क्या मेंशन कर दूंगा मैं, H। क्लियर है। मेजर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर देखो 3 डिग्री है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए बेस, और बेस की तरह बिहेव करेगा तो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से ये जो आपके C2H5O नेगेटिव है इस वाले प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला क्लोरीन यहां से मूव कर जाएगा। मीनिंग देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्ट्रक्चर आगे बना देता हूं मैं। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3। अगर आपसे प्रोडक्ट पूछा तो पहले क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं मैं।
ये लीजिए, तो पहला क्वेश्चन प्रोडक्ट पूछा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पर ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में और यहाँ पर क्या जाएगा CH2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया कि यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अब इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, तो देखो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर की बात करो तो लॉन्गेस्ट चेन विद मेन फंक्शनल ग्रुप, तो देखो इसका नंबरिंग 1, ये 2 और ये क्या आ गया 3। और यहाँ पर 2 नंबर की पोजीशन पर क्या अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। तो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर क्या जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। तो यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा 2 मिथाइल प्रोपीन। क्लियर है, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटिल ईथर। देखो आपको यहाँ पर अब की बार क्या पूछा, टर्सरी ब्यूटिल ईथर है, इसका फॉर्मेशन करने की आपको सुटेबल रिएक्शन है वो मेंशन करनी है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको पहले तो ये सीखना है कि जो टर्सरी ब्यूटिल इथाइल ईथर है उसका फॉर्मेशन करना है। तो देखो इसका आंसर किस टाइप से प्रोवाइड करा हो गया, ये देखिए। तो पहले तो आपको उत्पाद इसने खुद ने बता दिया, प्रोडक्ट है वो बोल दिया, प्रोडक्ट क्या बोला है, टर्सरी ब्यूटिल इथाइल ईथर। तो टर्सरी ब्यूटिल क्या होता है, तो ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर CH3 और इधर भी क्या आ जाएगा आपके CH3 सिंगल बॉन्ड। ये कौन सा ग्रुप हो गया, टर्सरी ब्यूटिल। 1 2 3 4 कार्बन हो गया और एक वैलेंसी है, तो इसको बोलते हैं अपन टर्सरी ब्यूटिल, क्योंकि इस वाले कार्बन का नेचर कौन सा 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 3 कार्बन से। तो ये तो हो गया आपके टर्सरी ब्यूटिल। फिर क्या बोला, इथाइल ईथर, ईथर के लिए क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कौन सा आएगा, इथाइल बोला, मीनिंग कौन सा जाएगा C2H5, मीनिंग आपको इस वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। क्लियर है, तो इसके लिए आपको केमिकल इक्वेशन थी वो राइट डाउन करनी है। अब आपको ये क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनाया है इसने, ईथर का फॉर्मेशन किया है। तो जब भी ईथर का फॉर्मेशन करेगा, मीनिंग आपको ये ध्यान रखना है कि जो एल्काइल हैलाइड है उसका नेचर आप किसको प्रीफर करोगे, प्राइमरी को। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो रिएक्शन क्या बन जाएगी, आपको प्राइमरी चाहिए तो देखो एल्काइल हैलाइड एक तो ये बन सकता था CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाकर मैं क्या लगा देता, कोई भी हेलोजन लगा देता। क्लियर है, जैसे क्लोरीन लगा दिया, तो ये वाला तो कौन सा बन जाता, टर्सरी। अगर यहाँ पर हेलोजन लगाऊंगा तो कौन सा बनेगा, प्राइमरी। तो हेलोजन कहां पर मैं पुट करूंगा, C2H5 की तरफ। देखो रिएक्शन किस टाइप से बनाऊंगा मैं, C2H5, इसको ओपन करके लिख देता हूं, CH3 CH2Cl। ये तो हो गया आपके पास एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री। अब देखो सेकंड वाला ग्रुप कौन सा टेस्ट करना है मेरे को, ये वाला। तो इसका क्या बना दूंगा, सोडियम एल्कोक्साइड बना दूंगा। क्यों, क्योंकि विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर आपको सोडियम एल्कोक्साइड का यूज लेना है। तो देखो ये टोटल स्ट्रक्चर लेकर ऑक्सीजन पर नेगेटिव रहने पर क्या लगा दूंगा, पॉजिटिव। तो इसकी रिएक्शन अगर अपन किसके साथ कर देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा और सोडियम पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वाली रिएक्शन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा, आपके टर्सरी ब्यूटिल इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इसने प्रोडक्ट दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया, रिएक्टेंट पूछ लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पर भी आपकी ईथर बन रहा है तो उस वाली कंडीशन में एल्काइल हैलाइड वो कौन सा रखना है, प्राइमरी। तो मेरे पास 2 चॉइस थी, एक तो C2H5 का मैं बना सकता था एल्काइल हैलाइड, सेकंड वाला टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप का बना सकता था। टर्सरी का बनाता तो नेचर कौन सा जाता, 3 डिग्री, तो उस वाली कंडीशन में एल्कीन बनता। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट क्या दिया, अगले ने ईथर का फॉर्मेशन पूछा, तो यहाँ पर देखो प्राइमरी तो क्या ले लिया मैंने, एल्काइल हैलाइड, और जो आपके एल्कोक्साइड लिया है सोडियम एल्कोक्साइड वो कौन सी नेचर का ले लिया मैंने, 3 डिग्री वाला। क्लियर है, तो यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन हो जाएगी किसके लिए, टर्सरी ब्यूटिल इथाइल ईथर के फॉर्मेशन के लिए। अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।